जय यीशु। आज हम संतमती के सुसमाचार से एक प्रभु ईसा ने हमें एक दृष्टांत सुनाए। स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदस्य है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिए। उन्होंने आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवक को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मेरे मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। मेरे बैल और मेरे मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की और कोई अपने खेत की ओर चला गया, तो कोई अपना व्यापार कर देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इस योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज पर बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडल अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आए तो वहाँ उनकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्साह के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे कहा, भाई, विवाह उत्साह के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? तो मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु ने हम लोगों को इस सुसमाचार के द्वारा नबियों की बात करते हैं। नबियों को भेजें। नबी कौन है? नबी है वो जो प्रभु ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ है, जो ईश्वर की वाणी मनुष्य तक पहुंचाते थे और मनुष्य की बातें ईश्वर तक पहुंचाते थे। वो थे नबी। जैसे प्रभु ने एक सुसमाचार में योनस के बारे में बताया। अब योनस एक नबी थे। योनस ने पश्चाताप किए, महानगर निनवे के लोगों के लिए पश्चाताप किए। 3 दिन महागर्त मछली के महागर्त अंधकार में पेट में वो पड़े रहे। उन्होंने पश्चाताप किया। नबी लोग पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप किया, जिससे निनवे के नगरों वालों का मन परिवर्तन हुआ और प्रभु ने उन पर दया की। इसी तरीके से हम एजिकल नबी को देखते हैं। एजिकल नबी से प्रभु ने पश्चाताप किए करवाए थे। वो उन्होंने ईश्वर ने कहा, तुम मनुष्य के मल से अपने लिए कंडे तैयार कर कर और उसमें रोटी सेक कर खाओ। तो नबी संत एजिकल ने कहा, प्रभु मैं मनुष्य के मल से नहीं खाऊंगा, मैं पशु के मल से कंडा ताप पर रोटी से सेक कर खाऊंगा। तो वो था गाय का गोबर, जो आज भी प्रचलित है, गोबर से कंडा बनाना। तो उसी समय से वो कंडा बनने लगा। तो गाय के गोबर से कंडे ताप कर उन्होंने रोटी सेक कर खाए और वहाँ इज़राइलियों के लिए पश्चाताप किए। इस तरीके से हम यिर्मयाह नबी को देखते हैं। यिर्मयाह नबी ने भी इसी तरीके से कई बार पश्चाताप किए। इज़राइली लोगों ने उन्हें मार दिए, कई बार मार डालने के प्रयत्न करने लगे, कभी कभी अधमरा फेंक देते, कुएं में डाल देते, बहुत परेशान किए यिर्मयाह नबी को। यिर्मयाह नबी एक बार उदास होकर बैठ गए अपने तंबू के पास, तो प्रभु वहाँ रथ पर प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। महिमामय रथ में बैठकर आए थे और बोले, यिर्मयाह तुम जाओ, मेरी वाणी उनको बताओ, अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनका पाप उनके सिर लगेगा, और तुम्हारे कहने पर भी वो नहीं मानते हैं तो वो पाप तुम अगर उनसे नहीं जाकर बोलोगे तो उनका पाप भी तुम्हारे सर लगेगा। तो यिर्मयाह नबी फिर उठे और फिर गए और फिर लोगों को बताया। यिर्मयाह नबी ने ही वो 10 नियम का पाठ इज़राइलियों के हठीली के हट के कारण, मतलब वो कहना नहीं मान रहे थे, प्रभु की वाणी नहीं सुनना चाहते थे, अपना मन फिराव नहीं कर रहे थे, पश्चाताप नहीं करना चाह रहे थे। तो यिर्मयाह नबी ने ही वो 10 पाठियाँ वहाँ सोलोमन के मंदिर से निकालकर उन्होंने उस 10 पाठी को वहाँ पहाड़ के बीच में छुपा दिए थे।
और कई लोग ढूंढने गए लेकिन वो 10 पाटी नहीं मिली। उसके बाद नया विधान प्रकट हुए, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो उन्होंने भी कहा ये एक दुष्ट विधर्मी पीढ़ी है, इसके लिए मानव पुत्र को एक चिन्ह बनना पड़ेगा। और वो था वो क्रूस का चिन्ह जिस पर वो अपने प्राण दिए थे हमारी मुक्ति के लिए। इस तरीके से नबी लोग मध्यस्थ बनकर हमारे लिए पश्चाताप करते थे, जिससे हमारा मन परिवर्तन हो और ईश्वर की वाणी हम लोगों को सुनाई दे और हम पश्चाताप करें और ईश्वर हम पर दया करें। तो शुरू से हम यही देख रहे हैं कि हमारे लोग, इस्राएली लोग बीच बीच में पाप में गिर जाते थे, भटक जाते थे। बार बार ईश्वर किसी ना किसी रूप में नबियों को बेच कर तो यहाँ पर प्रभु ने वो विवाह का जो सुसमाचार हमको सुनाए हैं, दृष्टांत जो सुनाए, उसमें मोटे मोटे मेरे बैल मारे गए, मतलब मोटे मोटे मेरे नबी लोग सब मारे गए। भोज तैयार है लेकिन लोग इस योग्य नहीं ठहरे। और वहाँ पर एक व्यक्ति, एक मनुष्य विवाह उत्साह का वस्त्र नहीं पहना। वो विवाह उत्साह का वस्त्र क्या है? वो विवाह उत्साह का वस्त्र है, पश्चाताप का वस्त्र पहना नहीं था वो व्यक्ति। इसलिए प्रभु ने कहा उसे पश्चाताप नहीं करने पर, हम मन फिराव नहीं करेंगे तो प्रभु हमें उसी तरीके से अंधकार में डाल देंगे और वहाँ पर हम लोग रोएंगे। और इसलिए बार बार वो हम लोगों को प्यार करने के कारण, बार बार हमारा मन परिवर्तन के कारण वो हमें बुलाते हैं और हमें प्यार करते हैं, हमें समझाते हैं। तो हमको मन फिराव करना है और प्रभु के पास लौटना है हम सबको। जय यीशु।